नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी सार में। भाई पिछली क्लास में भाई हम औसत के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, औसत यानी कि एवरेज। पिछली क्लास में हमने इसका बेसिक जो पोर्शन है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। भाई हमने पढ़ा था सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में और जो हमारा औसत का जो हमारा बेसिक है उसके बारे में। ठीक है भाई, आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। भाई पिछली क्लास में जो अपना बेस है ना वो क्लियर हो चुका है, उसके बाद हम आज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल हम लो लेवल से लेके थोड़ा अप लेवल तक के करेंगे। भाई धीरे धीरे करते हुए हम ना इसी चैप्टर के अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन देखो भाई, मैं इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाए थे, मैंने आपको बताया भी था जस्ट। ठीक है ना, मैंने आपको कल की क्लास में जस्ट ये बात बताई थी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 22 है, सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि इसके लिए हमें ना एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, हम वही लगाएंगे। पिछली क्लास जिसने ध्यान से देखी है ना वो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर लेगा। ठीक है, देखिए हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास संख्या होंगी, भाई क्या होंगी, संख्या होंगी। एक बात मैंने आपको बताई थी, संख्या चाहे सम हो या विषम हो, ऐसी सीरीज दे रखी है कि लगातार सम लगातार विषम, तो हम संख्या लेंगे और क्या लेंगे भाई, औसत को लेंगे। संख्या और औसत, संख्या हमारी कितनी है भाई 15, औसत देखो कितना है 22। एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे, लगातार सम संख्याओं की औसत हमेशा सम होगी, लगातार विषम संख्याओं की औसत हमेशा विषम होगी, और जो भी ये औसत होती है ये हमारा क्या होता है भाई, बीच का अंक होता है। कहां का अंक होता है, ये हमारा बीच का अंक होता है। भाई देखो संख्या 15 है, औसत 22 है। क्वेश्चन पे आते हैं भाई हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें से हमें क्या करना है भाई, एक कम कर देंगे। एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 14 आ गया। एक कम करेंगे क्या आ गया, हमें हमारे पास 14 आ गया। अब इस 14 को हम 22 में जोड़ दो, बड़ी संख्या क्या आ गई भाई 36। इसी 14 को घटा दो, क्या आ गया भाई 8। ये कौन सा हो गया, ये होगी हमारी छोटी संख्या, और ये जो 36 है ये हमारी हो गई भाई बड़ी संख्या। मैंने आपको पिछली क्लास में इस ट्रिक के बारे में बताया था कि सबसे पहले हम जो भी संख्या दी है उनमें से क्या करेंगे भाई, एक कम करेंगे। एक कम करने के बाद जो भी हमें औसत दी हुई है उसमें हम जोड़ देंगे और घटा देंगे। जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होगी वो हमारी बड़ी संख्या होगी, घटाने पर जो हमें प्राप्त होगी वो हमारी छोटी संख्या होगी भाई। ठीक है, जोड़ने पर बड़ी संख्या, घटाने पर छोटी संख्या। तो जो हमारी छोटी संख्या होगी वो 8 हो जाएगी और जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी 36 हो जाएगी। भाई 8 से 36 के बीच में जो भी सम संख्याएं हैं टोटल कितनी होंगी, देखो 15 होंगी, और 15 सम संख्याओं का औसत कितना रहेगा भाई 22 रहेगा। ठीक है, एक बात देखो मैंने जो आपको अभी बताई थी कि ये जो 22 है ना ये रहेगी हमेशा बीच की संख्या। बीच की संख्या के लिए देखो मैं अभी आपको ये बात प्रूव करके दिखाता हूं। भाई हम 8 से लिखना शुरू करेंगे। देखो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। 22 के बाद यहां शुरू करते हैं भाई 24, 26, 28, 30, 32, 34 और 36। देखो 15 संख्या है ना, तो मैं ये कहता हूं कि ये बीच की है, इससे 7 इस साइड होंगे और 7 इस साइड होंगे। आप काउंट करो, गिनो आप एक बार इनको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 होगी भाई 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या है 7 ये है, 7 ये है, 14 ये कौन सी है 15वीं, और ये कैसी है भाई बीच की संख्या है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो औसत दी गई होगी ये हमेशा क्या होगी, इनके बीच की यानी मध्य की संख्या होगी। ठीक है, आशा करता हूं भाई बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, भाई चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो। ठीक है ना, 8 छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमारी 36। चलिए दोस्तों अगला करते हैं भाई। अगला देखिए, किन्हीं 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 41 है तो सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या
क्या होगी। देखो पिछले में हमने जो पढ़ा था वो क्या था भाई, सम था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, विषम के बारे में पढ़ेंगे भाई। पिछला सम था और ये क्या है भाई, विषम है। सिचुएशन सेम है, कंडीशन सेम है, क्योंकि सम संख्या में भी और विषम संख्या में भी गैप कितने का रहता है भाई, 2 का। जहां पे 2 का गैप होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, वहां पे हम ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, संख्या कितनी है भाई, 9। औसत कितना है भाई, 41। संख्या 9 है, औसत है भाई 41। सबसे पहले संख्या में से 1 माइनस करो, क्या आ गया भाई हमारे पास, 8। 41 में 8 को जोड़ दो, क्या आ गया भाई, 49। 8 घटा दो भाई, क्या आ गया, 33। ये क्या हो गया भाई, छोटी, और ये क्या होगी भाई, बड़ी। ठीक है दोस्तों, सेम यही बात यहां भी वही बात लागू होगी। देखो सम और विषम की बात करेगा, हम सेम तरीका लगाएंगे। सेम तरीका क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर 2-2 का गैप होता है। सम में भी 2 का गैप चलता है और विषम में भी 2 का ही गैप चलता है हमारा। ठीक है, आप देखना 1 3 5 7 9 कितने का गैप चल रहा है, 2 का। 2 4 6 8 10 कितने का गैप चल रहा है भाई, 2 का। ठीक है ना, सेम वही काम, संख्या में से 1 कम करो, औसत में जोड़ दो, बड़ी संख्या घटा दोगे छोटी संख्या। ठीक है, सम और विषम दोनों एक जैसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या क्या होगी। प्राकृत संख्याओं का मतलब देखो, सबसे पहले मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का मतलब होगा कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके अनंत तक। ठीक है ना, 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे जो कंटिन्यू, जिनमें गैप कितने का होगा भाई, 1 का होगा। तो 1 का गैप, आप इस बात को ध्यान से समझोगे, सम और विषम में कितना गैप होगा, 2 का, और जो हमारी प्राकृत संख्याएं होंगी उनमें कितना गैप होगा भाई, 1 का। ठीक है, अभी हमारे पास संख्या देखो, संख्या कितनी है भाई, 7। औसत जो है हमारे पास 12। गैप है हमारे पास अब 1 का, पहले कितना गैप था भाई, 2 का। सबसे पहले इस 7 में से 1 कम करो, सेम काम रखना है। ये तो कितना आ गया भाई, 6। ये 6 हम एग्जैक्ट कब यूज करेंगे, हम एग्जैक्ट यूज करेंगे जब कितना गैप चल रहा हो, कंटिन्यू 2 का गैप चल रहा हो। अब गैप 2 की जगह कितने का हो गया, 1 का, तो यानी क्या हो गया, आधा हो गया। तो इसको भी क्या कर दो आप, आधा कर दो भाई, 6 को भाग कर दो 2 से, क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अब इसमें 3 जोड़ दो, 15, 3 घटा दो भाई, 9। 9 कौन सी होगी, छोटी होगी, और 15 कौन सी होगी भाई, बड़ी। ठीक है, 9 छोटी होगी और 15 बड़ी होगी। आप एक बात को ध्यान में रखोगे, क्योंकि प्राकृत संख्या में है ना गैप 1 का रहता है, इसीलिए हम प्राकृत संख्या में क्या पढ़ रहे हैं भाई, इसमें से आधा करके जोड़ेंगे और घटाएंगे। सबसे पहले देखो प्राकृत संख्या में क्या करना होगा, संख्या में से 1 कम करेंगे, जो भी हमें प्राप्त होगा उससे, उसको हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो संख्या दी उसमें से 1 कम करो, जो हमें प्राप्त हो उसको फिर 2 से भाग कर दो, औसत में जोड़ दो और घटा दो, जोड़ने पर बड़ी संख्या और घटाने पर छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, सम विषम और प्राकृत तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है उन्हीं से हमारी क्लास शुरू होगी भाई। ठीक है, ये तो जो हमारा पीछे का था मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ ये सब तो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इसलिए थोड़ा फास्ट किए हैं भाई, मैं इन तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी आगे से जो मेन पोर्शन है ना, एवरेज का मेन पोर्शन है, वो आगे से शुरू होगा। हर टाइप के पहले क्वेश्चन में मैं आपको मैथमेटिकल तरीका करवाऊंगा और उसके बाद फिर अपना देसी तरीका करवाऊंगा भाई। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैथ के तरीके में ना घुस के हम थोड़ा जल्दी कवर करें सिलेबस को, पहली बात। और दूसरी बात कि हम थोड़ा आसानी से करें भाई, ये ना हो कि हाँ 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 बस ठीक है हो रहा है, आंसर आ रहा है, चाहे कितना ही बड़ा तरीका क्यों लगाए भाई। आपको 10 नंबर 15 नंबर थोड़ी ना लेने यहाँ से, या फिर 10-15 नंबर लेने की इच्छा रखता है कोई कि हाँ एक क्वेश्चन के मेरे को 10 नंबर मिलेंगे, खट्टर है भाई वो, किसी को नहीं देगा, अपने आप को नहीं देगा वो 10 नंबर, तो आपको कैसे दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा छोटा तरीका ढूंढ के फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 52, 50, 48 व 51 रन बनाता है, उसे 5वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत 55 रन का हो जाए। ठीक है, कितने का औसत कह रहा है भाई वो कि कितने का हो जाए, 55 का हो जाए भाई औसत। ठीक है ना, कितने का कह रहा है वो, कितने का हो जाए, 55 का। देखो सबसे पहले जो मैथ कहता है, मैथमेटिकल तरीका मैंने आपको एक समझाया था कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब हमें 5वीं के बारे में नहीं पता भाई। सबसे पहले तो एक पंगा हमें x लेना होगा भाई। क्या लेना होगा, x लेना होगा। x को फिर जोड़ना, फिर भाग करना। ठीक है, x को पहले क्या करना, जोड़ना और फिर भाग करना। भाग करना क्यों भाई, देखो बच्चों सबसे पहले बात किसने 4 पाई, 52, 50, 48 और 51। औसत के लिए मैंने आपको बताया था औसत इज इक्वल टू संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये बात मैंने आपको बताई थी भाई, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब हमें औसत निकालनी है। औसत ने दे रखे, औसत कितनी है हमारे पास, 55 है भाई, 55। ठीक है भाई, कुल संख्या हमारे पास कितनी है भाई, 5 है भाई। ठीक है, उसके बाद संख्याओं का योग करो भाई, 52 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 51 प्लस x कर लो भाई। x क्यों लिया, माना 5वीं पारी के रन। ठीक है, माना 5वीं पारी के रन कितने हैं भाई, x। 5वीं पारी के हमने रन मान लिए x। ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर किसके होगा भाई, औसत के। ये यहाँ भाग में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये मैथमेटिकल तरीका कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये मैथमेटिकल तरीका है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप ये तरीका करोगे, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको इसकी स्पेशली एक शॉर्ट ट्रिक भी करवाऊंगा। ठीक है, इस तरीके को हम नहीं लेंगे। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है भाई, औसत हमने ले ली, संख्याओं का योग ले लिया, कुल संख्या 5 है। ये 5 यहाँ भाग में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा भाई, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के गुणा में कर देंगे, 55 की 5 से गुणा कर दो, करोगे आप आएगा 275। 275 किसके बराबर है भाई, 52 और 48, 100, 100 और 50, 150, 150 और 51, 201। 201 प्लस x, ये 201 यहाँ प्लस का, यहाँ के माइनस का भाई, 275 माइनस 201 बराबर x, यानी कि 74 बराबर x। x की वैल्यू क्या आ गई, 74 होगी। यानी 5वीं पारी में कितने रन बनाएगा भाई, 74 बनाएगा। 5वीं पारी में कितने रन बनाएगा, 74 रन बनाएगा। ठीक है भाई, हमने इसकी बात मान ली। ये हमारा क्या था भाई, मैथमेटिकल तरीका, मैथमेटिकल तरीका था ये हमारा भाई। अभी हम इसकी एक करेंगे भाई शॉर्ट ट्रिक। जो तरीका भी आपको बताऊंगा ना, आपको पेपर में वही फॉलो करना है। ये तरीका आप कभी भी पेपर में नहीं लगाओगे, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है दोस्तों। इसमें आप टाइम लगाओगे, आपकी 2 से 3 मिनट खराब होंगे। अभी आपको एक तरीका बताऊंगा बिल्कुल अच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा और आसान, बिल्कुल ही आसान तरीका। ठीक है, देखिए अभी हम इसका आसान तरीका करेंगे भाई, बिल्कुल। जो इसका बिल्कुल आसान है ना, कि हाँ इस तरीके बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर आपका जवाब आ जाएगा आपके पास, ऐसा तरीका है अभी हमारे पास भाई। देखिए दोस्तों, हमारा सवाल क्या है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 52, 50, 48, 51 रन बनाता है, उसे 5वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत 55 रन का हो जाए। देखो, मैं आपको मैथमेटिकल तरीका ना कह के सबसे पहले मैं आपको कहूंगा ये हमारी क्या है भाई, शॉर्ट ट्रिक है। हम इस शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे। पारी कितनी है पहले हमारे पास, पारी लो भाई, टोटल पारी कितनी है, 5 है भाई। 4 के रन दिए, 5वीं के रन नहीं दिए। ठीक है भाई, कोई नहीं दिए तो औसत क्या कह रहा है, औसत कितने की होनी चाहिए, 55 की होनी चाहिए। तो 5वीं पारी में कम से कम 55 रन तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इन पारियों के रन देखो भाई, 52 है, 50 है, 48 है, 51 है। इन रन को हम 55 के बराबर ले जाएंगे। इन रन का हम क्या करेंगे, 55 के बराबर ले जाएंगे। 55 के बराबर ले जाने के लिए इसको कितने चाहिए भाई,
3, इसको कितने चाहिए 5, इसको कितने चाहिए भाई 7 और इसको कितने चाहिए भाई 4। सभी को जोड़ दो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 55 भाई 74 रन हमारा सही जवाब होगा। पांचवी पारी में उसको कितने रन बनाने होंगे 74 रन बनाने होंगे कि उसका औसत 55 रन का हो जाए। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ये हमारी बिल्कुल आसान सी शॉर्ट ट्रिक है भाई। रनों को लिखो, जोड़ दो, अगर कोई 55 से ज्यादा होता तो हम क्या करते घटा देते, ठीक है। जिसको देना है उसको दे दो, जिससे छीनना है उससे छीन लो, ठीक है। जिसको हम दे रहे हैं, जिसके पास कमी है उसको दे दो, कोई बात नहीं भाई। जिसके पास ज्यादा है उससे छीन लो, हमारा जवाब हमारे पास होगा, ठीक है दोस्तों। करते हैं बात। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में क्रमशः 45, 48, 52, 41 रन 52, 42 और 41 रन बनाता है। उसे 6वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत 50 हो जाए, ठीक है भाई। बात कितनी पारियों की 6 की। 1 2 3 4 5 और 6। पहली पारी में 45, 48, 55, 42, 41। औसत कितने का होना चाहिए भाई 50 का। देखो इसको 50 रन तो चाहिए भाई छठी पारी में। उसके बाद पहली पारी में कितने की जरूरत होगी 5 की, दूसरी पारी में 2 की, तीसरी पारी में 5 निकाल देंगे भाई। 5 ज्यादा है भाई, कोई नहीं। इसमें फिर 8 की, इसमें फिर 9 की, ठीक है भाई। इसके लिए देखो 5 से अभी ये 5 हमें पूरा करना था, ये 5 निकाल दिया, कट गया भाई। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 50 69 रन उसको बनाने होंगे छठी पारी में कि उसका औसत कितने का हो जाए भाई 50 का। कितने रन बनाने होंगे 69 रन बनाने, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ये देखो आसान से है बिल्कुल। अगर आप इनको मैथमेटिकल तरीके से करोगे तो हो जाएगा भाई बहुत बड़ा। आसान सी शॉर्ट ट्रिकों के साथ करोगे तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है एवरेज हमारा, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा मतलब डीप जाने की मत सोचो इसमें। जो आपको शॉर्ट ट्रिक करवाई जा रही है वही करो, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ मैं एक्स मान के करूंगा, यार मेरा जीवन लग गया एक्स बिना। एक्स मान के नहीं करना है, ठीक है। कदे बड़ा कलाकारी कर दो, एक्स मान के नहीं करना है भाई। सारा का सारा हमें सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक में जल्दी जवाब लेने वाले तरीकों से ही करना है, ठीक है दोस्तों। करिए अगला। अगला देखो, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 व अंतिम 3 संख्याओं का औसत 30 है। ये हमारा अगली टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई। तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब एक बात बताओ भाई, मैं टोटल बात कर रहा हूं 5 की, और आप यहां देखोगे थोड़े पजल हो जाओगे। देखो प्रथम 3 अंतिम 3, अब तो बोल दो 3 और 3 6 हो गया। लेकिन जो रियलिटी है ना उसमें क्या होगा कि एक लाइन है भाई, एक लाइन में 5 है। मैं गिनती लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, जैसे कि ये 5 है भाई। पहले 5 एक लाइन में ही, ठीक है। इनमें जो बीच वाला है ना वो 2 बार गिना जाएगा। 2 बार क्यों, 1 से 3 और 3 से 5। 1 से 3 में बंदे आ गए 3 भाई, 1 2 3, और 3 4 5 में भी 3 आ गया। तो 3 कितनी बार गिना गया भाई 2 बार गिना गया। इसीलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में कौन सी पूछता है, बीच वाली संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। इस टाइप से आपको बोल के पूछेगा। 3 संख्या 5 देगा तीसरी पूछ लेगा, ठीक है। संख्या 11 देगा तो छठी पूछ लेगा, संख्या 13 देगा तो 7वीं पूछ लेगा। ऐसे होता है भाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले है भाई इसका पता होना चाहिए भाई हमारे पास संख्या कितनी, क्या संख्या, औसत, और एक और चीज आपको मैंने बताई थी भाई। देखो संख्या इसने दी है भाई, संख्या हमारे पास कितनी है भाई 5। औसत कितना है भाई 25। योग करने के लिए मैंने आपको बताया था संख्या गुणा में औसत करेंगे हमें योग प्राप्त हो जाएगा। आ गया भाई 25 गुना 5 125। तो हमारा योग कितना हो गया भाई 125। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये बात हमें उसने दी है। इसके बाद अगली बात भी उसने दी है भाई 3 संख्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है भाई 20 है भाई। तो कितना हो जाएगा ये 60 हो गया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद जो अगली 3 संख्याएं हैं उनका औसत 30 है भाई, योग हो जाएगा 30 तिया 90। ठीक है भाई, योग के लिए आप याद रखोगे, मैं आपको पहले ही बताया था कि योग का जो है ना वो मेन काम रहेगा इसमें, और योग क्या होता है हमारा औसत गुणा में संख्या, औसत गुणा संख्या, ये क्या होता है भाई, योग होता है। ठीक है भाई, अब देखो संख्या 5 से कितनी बन गई भाई, 6 होगी। हम इनकी बात करें, ऊपर वाले की नहीं कर रहे। संख्या 5 से कितनी होगी भाई, 6 होगी। योग कितना हो गया भाई, 150। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, जैसे कि बच्चे लाइन में बैठे हैं, ऐसा ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो बीच वाला बच्चा होगा या जो बीच वाली संख्या होगी वो कितनी बार गिनी जाएगी भाई, 2 बार गिनी जाएगी। तो यानी जो इनके योगों में जो अंतर होगा ना वो किसके कारण आएगा भाई, बीच वाली संख्या के कारण। इनके बीच में जो भी अंतर आएगा वो किसके कारण आएगा भाई, बीच वाली संख्या के कारण। देखो संख्या 6 होगी, पहले संख्या कितनी थी भाई, 5, औसत 25, योग 125, अंतर 25 और संख्याओं में अंतर 1 का। 1 कौन सी संख्या है, वो 1 है तीसरी बीच वाली, जो कितनी बार गिनी गई भाई, 2 बार गिनी गई। 1 2 3 इसमें भी, और 3 4 5 इसमें भी, इसमें आखिरी और उसमें पहली। 2 बार जो संख्या हमने काउंट कर ली, उसी का मतलब है इनके दोनों के बीच का अंतर। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 25, और 25 ही हमारी तीसरी संख्या होगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, और 25 ही हमारी तीसरी संख्या होगी, और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो किन्हीं 9 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 व अंतिम 5 संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है भाई, देखिए संख्या, औसत और योग। संख्या, औसत, योग, हम 3 के बारे में बात करेंगे भाई। संख्या हमारे पास कितनी है, सबसे पहले 9, औसत कितनी है भाई 20, तो यो 20 9 करेंगे 180, योग हमारा क्या होगा 180। मैं अभी भी आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं कि आप हमेशा योग को याद रखो भाई, योग क्या होगा, औसत गुणा में संख्या। 180 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद प्रथम 5 संख्याओं का 30, प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 30। ठीक है भाई, प्रथम 5 की हम गुणा करेंगे, क्या आ गया 150, और उसके बाद क्या बोला, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 10 है भाई। अंतिम 5 संख्याओं का औसत रहेगा 10, यानी योग आ गया 50। ये कितना होगा टोटल भाई 200। संख्याएं देखो, पहले हमारी संख्याएं थी 9, अब हमारी संख्याएं कितनी होगी भाई 10। 10 संख्याएं होगी, योग कितना हो गया 200 का। पहले हमारे पास संख्याएं कितनी थी 9, औसत था 20 का, यानी योग कितना था 180। दोनों के बीच अंतर देखो कितने का है भाई 20 का। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही हमारी 5वीं संख्या कौन सी होगी, 20 ऐसी संख्या होगी जो 2 बार काउंट हो चुकी है, 1 से 5 में और फिर 5 से 10 में 2 बार काउंट हो चुकी है भाई। देखो 1 से 5 आगे, पहले हम किस में आएंगे 1 से 5 और फिर 5 से 10। ठीक है भाई, अब तो 1 से 5 में भी तो आ गई काउंट, और ये फिर सॉरी ये 6 से 10 है भाई, संख्या भी तो 9 ही है, सॉरी 1 से 5 और 5 से 9, ये भी 5 संख्याएं हैं और ये भी 5 संख्याएं हैं। तो 5 कितनी बार काउंट हो गया, 5 काउंट हो गया 2 बार। 2 बार काउंट होने के कारण ही जो इनमें गैप होगा वो किसके कारण होगा भाई 5वीं संख्या के कारण। तो 20 हमारी कौन सी होगी 5वीं संख्या होगी। ठीक है, चलिए करते हैं अगला भाई। देखो भाई चैप्टर लंबा है, ये थोड़ा बिल्कुल आराम से करेंगे तो कई क्लासें लग जाएंगी इसमें। ठीक है, देखो किन्हीं 20 संख्याओं का औसत 85 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप एक बात हमेशा याद रखोगे
कि जब भी किसी भी प्रत्येक संख्या की बात करेगा, किसी भी क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या की बात करेगा, प्रत्येक संख्या में जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, कुछ भी करेगा तो वो डायरेक्ट प्रभाव हमारा औसत पर पड़ेगा। ना ही हम इसमें योग निकालेंगे, ना ही हम इसमें किसी के साथ गुणा करेंगे। जो एग्जामिनर हमें बोल रहा होगा हम वही करेंगे। जो भी हमारा खेल होगा वो किसके साथ होगा? औसत के साथ होगा। अगर वो 12 जोड़ने की कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने की, औसत का मैंने आपको क्या बताया था कि औसत क्या होता है? औसत होता है भाई सभी संख्याओं का, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एवरेज, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ये शुरू में समझाने के लिए कि मैं लड्डू बांट रहा हूँ, तो औसत वो है कि सभी के कितना कितना आ रहा है, सभी को कितना कितना मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कितना दे रहा हूँ भाई? मैंने बताया था आपको 5-5 लड्डू मैं आपको दे रहा हूँ। मैं किसी को 1 भी दूंगा, किसी को 10 भी दूंगा भाई, किसी को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन एवरेज क्या रहेगी? वो एवरेज रहेगी 5। बाहर वालों को ये लगेगा कि हाँ यहाँ 20 बच्चे हैं, 100 लड्डू थे, सभी को 5-5 मिल गया। लेकिन किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा ही मिलेगा, किसी को मिलेगा भी नहीं, ऐसा भी होगा। ठीक है ना? तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, सारा का सारा खेल किसका रहेगा भाई? औसत का खेल रहेगा। देखो औसत की क्या बात कर रहे हैं, अभी औसत कितनी दी है? औसत दिया भाई 85। वो बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो वही बात है ना, 5-5 लड्डू थे भाई सभी बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास 5-5 लड्डू हैं। मैं बोल दो सभी को 12-12 और दे दो, तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी के 12-12 जुड़ेंगे, सभी के 12-12 जुड़ेंगे तो क्या होगा? जो भी हमारी औसत उसमें क्या जोड़ देंगे हम? 12 जोड़ देंगे। सीधी सी बात क्या है, 85 में हम क्या कर देंगे भाई? 12 जोड़ देंगे। 97 हमारा क्या होगा? नई औसत हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देख के नहीं घबराना है, इतना बड़ा है, ये है वो है। 20 संख्याएं थी, 85 औसत है, सभी से मैं जोड़ने की बात कर रहा, जोड़ दो भाई बस। औसत से बात करो और किसी से बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट औसत से। जो भी औसत की बात होगी वही हमारी बात होगी। ठीक है ना? औसत में जो होगा वही हमें करना है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए करते हैं अगला भाई। किन्हीं 15 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सेम चीज हम यहाँ लागू करेंगे। जोड़, घटा, गुणा, भाग किसी के साथ भी बोल रहा है, सभी संख्याओं के साथ बोल रहा है तो उसको या हम जोड़ने को बोल रहा है जोड़ दो, घटाने को बोल रहा है घटा दो, भाग करने को बोल रहा है भाग कर दो, और गुणा करने को बोल रहा है तो गुणा कर दो। अभी हम देखो यहाँ क्या करेंगे भाई, संख्याओं का यहाँ कोई मैटर नहीं है, कितनी भी संख्या है हमारे पास, औसत कितना है? 42। प्रत्येक संख्या में से 18 घटा दिया जाए, 18 घटा दो भाई, क्या आ गया? 24। 24 हमारा क्या होगा भाई? 24 हमारा नया औसत हो जाएगा। ठीक है, हमारा नया औसत क्या होगा भाई? 24 हो जाएगा। 42 में से हमने 18 घटा दिया। 18 क्यों घटाया? मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं आपको ब्रीफली समझा चुका हूं कि जो औसत होगी और सभी के साथ हमें कुछ भी बिहेव करने के लिए कहा जाए तो हम वो औसत के साथ ही कर देंगे। 18 घटाने के लिए बोला था, 42 में से 18 घटा दो, 24 आ गया। ठीक है, चलिए अगला भाई। किन्हीं 15 संख्याओं का औसत 957 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, अभी कर देंगे। देखो औसत कितना दिया इसने? 957। देखो जोड़ घटा को मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, बिल्कुल छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। करना आपका काम है भाई। जोड़ का करवा दिया, घटा का करवा दिया, अभी ये भाग वाला है। 957 है भाई, कोई भी औसत है ये किन्हीं 15 संख्याओं की। बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को 11 से भाग कर दिया जाए, कर दो भाई। 957 को 11 से भाग कर दो, 11 कटेगा, 11 8 88, 11 7 77 आ गया भाई 87। 87 हमारा क्या होगा भाई? नया औसत होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी के साथ करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए हम औसत की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी एक संख्या को 11 से भाग करने की बोल रहा है, वो सभी की बात कर रहा है तो हम सीधा औसत को उठा लो, कर दो भाई। सभी के साथ वो जो भी बोले, गुणा, भाग, ठीक है, जो भी बोलेगा, घटाना है, जोड़ना है, कुछ भी वही कर देंगे भाई। ठीक है, करिए अगला, करिए ट्राई में फटाफट। किन्हीं 12 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या को 14 से गुणा कर दिया जाए तो नई औसत क्या होगी? ठीक है भाई, देखो सबसे पहले 12 संख्याओं का औसत, औसत कितना है भाई? सबसे पहले औसत लेंगे
औसत है हमारे पास 25। ठीक है, तो नया औसत जो हमें निकालना है भाई, प्रत्येक संख्या को 14 से गुणा करने पर 25 को कर दो भाई 14 से गुणा, 25 को 14 से गुणा करोगे क्या प्राप्त होगा? 25 चौके 100, 25 दाया 250, 350 में प्राप्त होगा। तो हमारा नया औसत क्या हो जाएगा भाई? 350। जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, मुश्किल नहीं थे। थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फर्क होता है। कई बच्चे यार ये 14 से गुणा करने, किसको 14 से गुणा करूं, 12 कर दूं आ जाएगा उत्तर, 25 को कैसे करूं, 25 की क्या जरूरत है। ठीक है, ये नहीं होता। जब भी आपको सभी प्रत्येक संख्या के बारे में बात करेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप औसत के साथ ही खेलेंगे, औसत से ही आप खेल खेलोगे सारा का सारा। ठीक है ना, औसत के ऊपर ही पूरा पूरा डिपेंड रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा भाई, तो अपनी आज की क्लास यही कंप्लीट होती है भाई। अपन ने पिछली क्लास में एवरेज का बेसिक पढ़ा था, आज की क्लास में एवरेज के हमने थोड़े 10, 11, 15 जैसे भी क्वेश्चन किए हमने क्वेश्चन किए। ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट क्लास में एवरेज को जारी रखेंगे और तैयारी करते रहिए भाई। सीईटी के लिए आ चुका है दोबारा से पेपर, बोल रहे हैं कि जनवरी में या फिर मतलब दिसंबर के लास्ट तक फॉर्म भरवा के जनवरी में या फरवरी में सीईटी का एग्जाम लेंगे। और सीईटी का एग्जाम लेने के बाद 60,000 वैकेंसी बोल रहे हैं भाई, 60,000 वैकेंसियां कम नहीं है ग्रुप सी के लिए। ठीक है, 60,000 वैकेंसियों पे फाइट करेंगे। सीईटी क्वालिफाई होगा, ये बात भी कंफर्म होगी कि जो सीईटी होगा ना वो क्वालिफाई ही होगा। ठीक है, लेकिन ये 4 गुना भी नहीं बल्कि ज्यादा, ये क्वालिफाई के मतलब ये होगा कि लगभग 10 गुना के आसपास बोल रहे हैं अभी कि 10 गुना या 15 गुना बुला लेंगे, तो वो क्वालिफाई वाली ही बात होगी। ठीक है ना, 15 गुना में बहुत सारे आ जाएंगे। अब वो तो बिल्कुल जीरो वाले तो क्या आएंगे भाई, 15 गुना में लगभग जो बच्चा 47, 48, 50, 52 वाला बच्चा आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, तो तैयारी करते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।